तो आज हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आज देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं अपने जो नोट्स हैं उनको खोल लेता हूँ। तो ये रहे हमारे नोट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन होते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से होते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से नहीं होते, वो हमें बनाने पड़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो 7 होते हैं। तो मैं इन्हें एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से याद रखता हूँ, NNBBSSU। NN का मतलब है नल नंबर, BB का मतलब है बूलियन बेगेंट, SS का मतलब है स्ट्रिंग सिंबल एंड U का मतलब है अनडिफाइंड। और उसके बाद फिर देखते हैं जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट में है वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे हम किसी भी वेरिएबल का नाम दे देंगे, उसके बाद फिर हम इज इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसके अंदर की पेयर्स देते हैं। तो उसके अंदर जो की होती है वो एक नेम, जैसे मैंने इधर पे लिखा है ये प्राइस लिखा है, तो की जैसे होती है वो एक नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। और उसके बाद हम कॉलन लगा के इधर पे अपना नंबर या फिर कोई भी और डेटा टाइप्स, ये जो 7 डेटा टाइप्स हैं ये सब ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ इधर पे की वैल्यू में कर सकते हैं। तो इधर पे हमारा कोई भी उसकी जो जैसे कोई की है उसकी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, बेगेंट या फिर बूलियन कुछ भी हो सकती है। तो चलिए मैंने अपनी यहाँ पे रैपल बना ली है डे 3 की, और इधर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल भी वाली फ़ाइल पहले से डाल दी है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम कैसे रन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल में बताया है कि प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे NNBBSSU ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसमें, तो आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं जैसे आपको सही लगेगा। तो इसमें जो N होता है वो नल और दूसरा N नंबर के लिए होता है। उसके बाद फिर सिंबल और स्ट्रिंग होते हैं, फिर बूलियन और बेगेंट होते हैं, फिर जो U होता है वो अनडिफाइंड के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ NNBBSSU प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अब बात करते हैं, पहले मैं यहाँ पर आपको सभी जो डेटा टाइप्स है हमारे 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो हमारे 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसमें यहाँ पे ये मैंने लिख के रखा है पूरा, तो इसको मैं इधर से हटा के और उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे मैंने सभी टाइप के जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो पूरे 7 मैंने यहाँ पे इधर पे लिख दिए हैं। तो मैंने उसी सीक्वेंस में लिखे हैं जिससे मैं याद करता हूँ NNBBSS एंड U। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि हम किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नलवेयर नाम से एक वेरिएबल बनाया है, तो उसमें मैं अगर इक्वल टू लगा के नल लिख दूंगा तो वो एक नल डेटा टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। उसके बाद फिर अगर मैंने यहाँ पे नमवेयर नाम का वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल दूंगा सीधे बिना कुछ लगाए। मैंने सीधे 29 नंबर डाला है, तो ये एक नंबर बन गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बूलियन बनाऊँगा, तो मैं बूल वेयर करके मैंने वेरिएबल बनाया है। इसको बूलियन जो होता है वो केवल दो होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैन ऑल्सो बी फॉल्स। तो यहाँ पे ये फॉल्स भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर बेगेंट होता है। बेगेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बेगेंट इस तरीके से लिख के
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी आप सिंटैक्स जब लिख रहे हो तो आपको हमेशा जो अपर केस लेटर है उसको हमेशा अपर केस में लिखना है, जैसे यहाँ पे बी और आई हैं, और जो लोअर केस लेटर है जैसे आई जी और यहाँ पे एन टी है तो उसको आपको हमेशा अपर केस लोअर केस में ही लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बिगिंट लगा के आप जब आप स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर जब एक स्ट्रिंग बनाओगे डबल कोट लगा के तो उसमें आपका एक बिगिंट डेटा टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। बिगिंट के बारे में हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि बिगिंट क्या होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम उसका। फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वेर नाम से एक स्ट्रिंग वाला वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें मैंने जैसे यहाँ पे अपना नाम डाला है तो यहाँ पे हम कभी भी जब डबल कोट के अंदर हम अब कोई भी वो लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, हम टाइप करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो स्ट्रिंग के बारे में भी हम आने वाले टाइम में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद फिर सिंबल वेर के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंबल एक कीवर्ड यूज़ करके ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग होते हैं वो लिख दिया है। उसके बाद फिर जो मैंने यहाँ पे एक अनडिफाइंड वेर नाम से एक वेरिएबल बना के उसमें अनडिफाइंड लिख दिया है। तो हम जब भी कोई वेरिएबल में अनडिफाइंड लिख देते हैं वो एक अनडिफाइंड डेटा टाइप का बन जाता है वेरिएबल। तो उसमें हम अनडिफाइंड के बारे में भी आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा क्योंकि ये सारे डेटा टाइप्स बिल्कुल सही हैं। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे करूँगा console.log a, b, c, d, e, f, g। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, रेपलेट का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। तो उससे आप अपने किसी भी जो आपने पूरा कोड लिखा है आपने उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब आप सही ऑर्डर में जैसे लिखा होगा तो उसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं नमवेयर में और उसको फिर एल्ट दबा के मैं यहाँ पे मल्टीपल कर्सर्स लाऊंगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर इसमें बैक स्पेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इक्वल के बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी है। उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अगर हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं तो ये हमारे लिए इसको पढ़ना आसान हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें फॉर्मेट हो गई हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ABCDEFG करा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। अच्छा मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है ये सारे जो वेरिएबल्स के नेम हैं मुझे यहाँ पे ये सारे लिखने थे। ए की जगह पे नलवेयर, उसके बाद बी की जगह पे नमवेयर, फिर सी की जगह पे जो बूलवेयर, मुझे ये सब लिखना था। तो मैं पहले ये लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स के नाम डाल दिए हैं। उसका फिर हम जिसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल्स के अंदर जो भी चीज़ें डाली थी वो सब प्रिंट होके आ जाएंगी। जैसे नलवेयर के अंदर मैंने नल डाला था तो ये प्रिंट हो गया। उसका फिर 29 था 29 हो गया, फिर ट्रू था तो ट्रू भी हो गया, फिर 567 भी हो गया, 567N हो गया। ये बिगिंट इसी तरीके से आता है। अब जैसे मैं इसमें बिगिंट में इसको प्लस करके बिग इंट और इसमें मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 567 है इसमें 3 ऐड करूँगा मैं तो ये 570 हो जाएगा। तो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे 570N हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है, फिर सिंबल जो था वो सिंबल प्रिंट हो गया है। उसके बाद फिर जो अनडिफाइंड मैंने डाला था वो अनडिफाइंड भी प्रिंट हो गया है। तो उसके बाद फिर हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें किसी वेरिएबल का टाइप पता करना है कि वो कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे जो नलवेयर है मुझे इसका जो डेटा टाइप है वो मुझे पता करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा console.log और टाइप ऑफ मैं कीवर्ड का यूज़ करूँगा। आपको सीधे टाइप ऑफ लिखना है। यहाँ पे अगर आप बीच में स्पेस लगाएंगे तो ये एरर देगा आपको। तो टाइप ऑफ मैं यहाँ पे नलवेयर करूँगा, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नलवेयर का जो टाइप था वो एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर जैसे मैं इसको नीचे शिफ्ट और डाउन एरो से मैं इसको नीचे कॉपी करूँगा। उसका फिर मैं यहाँ पे नलवेयर ये नमवेयर को कॉपी करूँगा, नलवेयर में पेस्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं बूलवेयर को कॉपी करूँगा, बूलवेयर में पेस्ट कर दूँगा।
तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे नलवेयर बनाया था वो एक ऑब्जेक्ट टाइप है, उसका नमवेयर जो बनाया था वो एक नंबर डेटा टाइप है, उसके बाद फिर जो बूलवेयर मैंने बनाया था वो एक बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टाइप ऑफ जो सिंटैक्स होता है उसका यूज़ करके हम किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो हम चेक कर सकते हैं। उसका हमने बात कर ली है जो कि जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन JS जावास्क्रिप्ट। इसको मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। उसके बाद फिर अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है तो वो होता क्या। तो उसके पहले मैं एक बार आपको नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है लेट नलवेयर इज़ इक्वल टू नल। तो जब भी हम किसी डेटा टाइप को नल डेटा टाइप का जब भी हम किसी वेरिएबल को नल डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है उसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं होती है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकती उसकी वैल्यू। और जब हम एक अनडिफाइंड वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ होती है लेकिन वो डिफाइंड नहीं होती है, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यू इज़ अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। तो अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये टाइप करके रखा है, मैंने यहाँ पे Ctrl+V किया, एज मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ी सी गलत डल गई। उसके बाद फिर मैं इधर पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे और मैं डाल दूँगा, जैसे मैंने ये चीज़ डाल दी अपनी। उसके बाद फिर जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैं कुछ इस टाइप का सिंटैक्स लिख सकता हूँ। पहले हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किसी कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं जैसे कॉन्स्ट, लेट और वेर। तो वो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ किया है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपने जावास्क्रिप्ट को जब भी कोड लिखेंगे तो हमें ज़्यादातर कॉन्स्ट और लेट का ही यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना बायोडाटा का नाम से एक वेरिएबल बना दिया है। तो यहाँ पे जो नेम है मैंने नेम जो की है उसकी वैल्यू मैंने माइनस दे दी है। उसके बाद फिर जो एज जो की है उसकी वैल्यू मैंने 15 दे दी है। फिर लाइक्स जावास्क्रिप्ट की जो वैल्यू है वो मैंने ट्रू दे दी है, मीन्स ये जो एक बूलियन है। उसका सीक्रेट मैंने दे दिया है नल, मतलब मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैंने नल डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे console.log मैंने बायोडेटा नाम से वेरिएबल बनाया था, मैं console.log बायोडेटा करूँगा। मैं कंट्रोल एंटर से इसको रन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिखा था, तो वो एक जो क्या कहते हैं वो एक ऑब्जेक्ट बन गया था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेम जो है वो माइनस आ रहा है, फिर एज जो है वो 15 आ रही है, उसका फिर लाइक्स जैसे वो ट्रू आ रहा है, फिर सीक्रेट जो है वो नल आ रहा है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बायोडाटा console.log बायोडाटा किया था, 1 मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे console.log बायोडाटा किया था तो इसमें मैंने सारी वैल्यूज़ डाल दी, सारी वैल्यूज़ इसमें प्रिंट हो गई थी मेरी। तो अब जैसे मुझे केवल अपनी एज प्रिंट करनी है तो यहाँ पे मैं करूँगा console.log और फिर मैं कर्ली जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं उसमें मैं इसका जो उसके अंदर पहले मैं अपना जो मेरे क्या कहते हैं वेरिएबल है उसका मैं नाम डालूंगा, जैसे मैंने बायोडाटा डाला है। उसके बाद फिर मैं बिग ब्रेसेस लगा के उसके बाद जो मैं डबल कोट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारी कीज़ होती हैं ये हमेशा अगर हम ऐसे नॉर्मली लिखते हैं तो ये हमेशा एक स्ट्रिंग बन जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे एक स्ट्रिंग है तो जैसे मुझे अपनी एज प्रिंट करनी है तो इसके अंदर मैं डालूँगा एज। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको मैं रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी केवल एज प्रिंट होके आ जाएगी, यहाँ पे ये 15 होके आ गई है।
तो अब आप देख सकते हैं कि हम इधर पे इसमें जो अपन स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल का नाम है वो, फिर उसके आगे बिग ब्रैकेट्स के अंदर, और जो हमारे स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करने वाले डबल कोट्स होते हैं उसके अंदर हम जो भी टाइप करते हैं की, तो उसकी वैल्यू केवल प्रिंट होके आती है। तो हम इसी चीज़ को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको लिख के रखा है, इसको मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा। इसको जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इसको मैं जब रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने लिखा था आउटपुट नेम, तो यहाँ पे नेम जो मानस है तो वो मानस लिख के आ जाएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। उसको फिर मैंने इसको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले वाला जो तरीका बताया था, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। हम वेरिएबल का नाम लिख के उसका फिर डॉट, जैसे मैंने वेरिएबल का नाम था बायोडाटा, फिर डॉट, और मुझे जो की वैल्यू प्रिंट करनी है वो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख दूँगा। जैसे मुझे एज की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं एज लिख दूँगा। तो यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू है ये इधर पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी वैल्यू प्रिंट होके आ गई है। उसका फिर अगर यहाँ पे मैं इसमें एक ऐसे मैं इसकी की वो प्रिंट करने के लिए इससे कहूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी पैट नाम का कोई भी की नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे पैट के लिए प्रिंट करने के लिए कहूँगा तो ये अनडिफाइंड प्रिंट करेगा, क्योंकि अभी पैट की वैल्यू कुछ भी डिफाइंड नहीं की गई है। तो इसलिए अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक जावास्क्रिप्ट में कंटेनर्स की तरह काम करते हैं, और जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको अगर पता होगा, आपको वैसे तो पता ही होगा कि हम अगर कोई भी चीज़ में, अगर कोई मान लो बॉक्स है हमारे पास, मान लो 2 बॉक्सेस हैं, उसमें एक में हमें अपनी सारी केबल्स रखनी है और एक में हमें अपने सारे जो, मान लीजिए हमें सारे अपने जो कन्वर्टर्स हैं वो हमें रखने हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैंने एक बॉक्स फिक्स कर दिया कि इसमें मुझे इसमें अपनी सारी केबल्स रखनी है, और मुझे दूसरे बॉक्स में मैंने फ़िक्स कर दिया कि इसमें मुझे अपने सारे कन्वर्टर्स रखने हैं। तो अगर मैं कन्वर्टर्स वाले बॉक्स में अपनी सारी केबल्स रख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या ये करना सही होगा? तो नहीं, ये करना सही नहीं होगा। तो वैसे ही क्या होगा कि हम यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब हम अपने बड़े बड़े कोड्स लिखेंगे कि कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, बड़ा प्रोग्राम बनाने के लिए, तो उस समय अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे अपना जो हमारा कोई भी वेरिएबल है उसको हम चेंज कर दें, उसका जो डेटा टाइप उसमें स्टोर किया गया है, तो ये करना सही नहीं होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी जो वेरिएबल्स होते हैं उनका कभी भी डेटा टाइप चेंज, अगर जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आज उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आपके लिए कोई क्विज़ भी रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू स्टोर नेम, फ़ोन नंबर एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें मैंने आपको उससे कहा है कि आपको ऑब्जेक्ट्स जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसका यूज़ करके आपको एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और मार्क्स अपने या फिर कोई स्टूडेंट के आप स्टोर कर सकें। तो आपको ये जो कोई क्विज़ है इसका आपको कोड, मेरी ये जो रैपल होगी ये आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी। तो उधर पे आपको कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उधर पे आप जाके और जो उसमें वो जो कमेंट्स का ऑप्शन होगा उधर पे जाके आपको अपना जो आपका कोड होगा जो आपने लिखा होगा वो आपको उधर पे पेस्ट कर देना है। तो मैं देख लूँगा कि किसने उसमें अपना जो कोड है वो पेस्ट किया है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने ये जो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है इसको अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो आप एक्सेस कर लीजिए इस प्लेलिस्ट को और बुकमार्क करके सेव कर लीजिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.